महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार का उठापटक हुआ, अब उसका निर्णय कि किसके पक्ष में बहुमत है यह होने जा रहा है। और 2 दिन का जो विशेष सत्र होगा, इस सत्र के दौरान आपको बताएं 3 जुलाई को एक विधानसभा अध्यक्ष पद की दौड़ में जो दोनों दलों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, इससे यह पता लगेगा कि वाकई में क्या बहुमत एकनाथ शिंदे गुट के पास है। अभी तक जो दावे किए जा रहे हैं उसके अनुसार एकनाथ शिंदे लगातार ये कह रहे हैं, और जो आंकड़े और फोटो और वीडियोज और जो मीडिया की खबरें हैं वो बता रही हैं कि एकनाथ शिंदे का जो दावा है कि उनके साथ 50 के लगभग विधायक हैं, वो दावा सही नजर आ रहा है। क्योंकि अभी तक वो जो पूरा गुट है वो अभी होटल में था, लेकिन अब वो मुंबई शिफ्ट होगा क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। और ये पोस्ट 2 साल से खाली पड़ी थी क्योंकि नाना पटोले इस पे थे और वो प्रदेश के अध्यक्ष बन गए थे। उसके बाद से इसमें चुनाव नहीं हुआ, डिप्टी स्पीकर से काम चलाया जा रहा था। लेकिन अब डिप्टी स्पीकर को लेकर भी विवाद हुआ, अजय चौधरी के नाम को लेकर के ये कहा गया एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कि उनको कोई भी व्हिप जारी करना या फैसला लेने का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि बहुमत उनके पास नहीं है, और मेरे पास 2/3 जो विधायक हैं वो मेरे साथ हैं और इसलिए उनका कोई भी फैसला मान्य नहीं है। उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होना बाकी है, लेकिन इसी बीच बहुमत सिद्ध करना है क्योंकि नई सरकार का गठन हो गया है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है और इसीलिए उसको ज्यादा लंबा नहीं लटकाया जा सकता। उनको 2 दिवसीय जो ये विशेष सत्र बुलाया गया है, इसमें 3 तारीख के दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और 4 तारीख को सरकार को बहुमत सिद्ध करना होगा एकनाथ शिंदे को। अब महाविकास अघाड़ी ने अपना कैंडिडेट उतारा है। हालांकि इस एमबीए ने शिवसेना के जो विधायक हैं उनको उतारा है और इसमें राजन सालवी ये शिवसेना से ही हैं, इनको अपना प्रत्याशी बनाया है महाविकास अघाड़ी ने। यानी ये कांग्रेस के कोटे में सीट थी लेकिन कांग्रेस ने शिवसेना के लिए ये छोड़ दिया। अब एक तरफ से शिवसेना वर्सेस शिवसेना ये लड़ाई हो गई है क्योंकि जो एनडीए कहिए बीजेपी और शिवसेना के साथ मिलकर के जो है वो है राहुल नार्वेकर, जो है ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और अब इनको विधानसभा के अध्यक्ष के लिए एनडीए ने मैदान में उतारा है। यहां आपको बताएं, यहां भी एक पेच फंसा है और वो पेच है जो मुख्य सचेतक होता है, इसको लेकर के शिवसेना की तरफ से मुख्य सचेतक जो है सुनील प्रभु हैं, उनको बनाया गया और वो एक व्हिप जारी कर चुके हैं जिसमें कहा गया है कि विशेष सत्र के दौरान वो सभी सांसद जो विधायक हैं वो सदन में मौजूद रहें और शिवसेना की तरफ से शिवसेना के जो कैंडिडेट हैं महाविकास अघाड़ी के उनको वोट करें। अब इस व्हिप को चैलेंज करते हुए जो शिंदे गुट है उन्होंने भी अपना एक मुख्य सचेतक तय किया है और उन्होंने जो मुख्य सचेतक तय किया है भरत गोगावाले को, उन्होंने भी व्हिप जारी किया है। अब देखना यह होगा कि ये जो व्हिप है शिवसेना के विधायकों पर किसका प्रभावी होता है। जो उद्धव ठाकरे गुट है उसने भी मुख्य सचेतक बना दिया है अपना और सुनील प्रभु को, और जो शिंदे गुट है उन्होंने भरत गोगावाले को अपनी तरफ से बनाया है। दोनों व्हिप जारी करेंगे, दोनों अपने अपने कैंडिडेट को वोट डालने के लिए कहेंगे, पक्ष में वोट डालने के लिए कहेंगे। अब यह केवल एक झगड़ा पैदा करने की स्थिति हो गई कि जब विधानसभा अध्यक्ष चुना जाएगा तो फिर वो जो व्हिप जारी होंगे उसके उल्लंघन में दोनों गुट, एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट, दोनों गुट ये दावा करेंगे कि व्हिप के उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए। एकनाथ शिंदे गुट कहेगा कि बाकी के जो 10, 15, 16 विधायक उद्धव के साथ हैं वो जो है अवैध है उनका वोट, और ये जो उद्धव ठाकरे ये कोशिश करेंगे कि एकनाथ शिंदे गुट को अवैध ठहराया जाए। लेकिन इस बीच खबरें और भी हैं, और खबरें ये हैं कि जैसे ही एकनाथ शिंदे गुट के विधानसभा अध्यक्ष के लिए जो व्हिप जारी होंगे इसके तहत जो वोट होगा इसमें उद्धव के गुट में जो अभी तक शामिल विधायक हैं वो भी एकनाथ शिंदे गुट के यानी एनडीए के कैंडिडेट के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के लिए जो खड़े किए गए हैं जिनका नाम राहुल नार्वेकर है,
इनके लिए वोट करेंगे। ये खबर अंदर से आई है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पद की जब एकनाथ शिंदे ने शपथ ली है, उसके बाद से लगातार संपर्क में है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, फिर चाहे वो शिव सैनिक हो, वो एकनाथ शिंदे के संपर्क में है और वो लगातार कोशिश में है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि लोगों को होटलों में रखा गया था, दोनों गुटों ने अपने अपने विधायकों पर पहरा लगाया था, लेकिन अब क्योंकि अब तो विधानसभा सत्र होगा, वहां आना पड़ेगा और अपनी राय अपनी आजादी से रखनी होगी। व्हीप के उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होती है यह बाद में तय होगा, क्योंकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट जिसको ठहराएगा कि वो वैलिड गुट है, निश्चित रूप से व्हीप भी उसी गुट का माना जाएगा। तो यह माना जा रहा है, जो कानून के जानकार हैं उनका कहना यह है कि जो नंबर है उस नंबर गेम में एकनाथ शिंदे गुट विजयी होता दिख रहा है। और इसलिए क्योंकि 2/3 बहुमत उनके पास है, शिवसेना के ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं, मात्र 10 से 15 विधायक उद्धव ठाकरे गुट में दिखाई दे रहे हैं, जो वोटिंग के समय आप देखना क्रॉस वोटिंग करेंगे या वो एब्सेंट भी हो सकते हैं। दोनों बातें बताई गई हैं कि अगर वो एब्सेंट हो जाते हैं तो, और अगर वो वोट क्रॉस करते हैं तो वैलिड नहीं मानी जाएगी। कुल मिलाकर ये हेरफेर होने की संभावना दिखाई दे रही है और इसलिए यह माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट के जो एनडीए के कैंडिडेट हैं नार्वेकर, वो ही विधानसभा अध्यक्ष होंगे। और जब विधानसभा अध्यक्ष किसी का अपना हो जाता है तो विधायकों की कई बार मान्यता को लेकर के, वोटिंग को लेकर के बहुत अहम मामला हो जाता है। अब यह माना जा रहा है कि इसके बाद सोमवार को जब बहुमत सिद्ध करने की बारी आएगी तो ये जो विधानसभा अध्यक्ष है इसका बहुत बड़ा रोल होता है और कानूनी इसको अधिकार होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर के खड़ा किया है, उम्मीद है कि उसी की जीत होगी। आज की डेट में जो नंबर है वो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खुद के अपने उनके पास विधायक हैं 106, 50 उसमें एकनाथ शिंदे गुट के हैं और 7 अन्य यानी निर्दलीय जो हैं वो इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं वो मिलकर के कुल संख्या बैठती है 163। अब उद्धव ठाकरे की अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे के पास जो अभी तक विधायक हैं वो हैं 16 और एनसीपी के इसमें मिले 53, कांग्रेस के 44 और अन्य इसमें मिले हुए हैं 10। ऐसा माना जा रहा है वो 10 संख्या भी अभी कम होगी। और जैसा मैंने कहा, सूत्र बता रहे हैं कि शिवसेना के पास उद्धव ठाकरे गुट कहना चाहिए, उसके पास जो 16 विधायक हैं अभी वो भी एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में वोट करेंगे, व्हीप की चिंता ना करते हुए। अब इसके लिए ये जो होने जा रहा है साफ साफ अभी दिख रहा है कि जो विधानसभा का अध्यक्ष होने जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक यानी एनडीए का संयुक्त जो कैंडिडेट है वो ही होगा। और इसी से तय हो जाता है कि बहुमत है कि नहीं। और बहुमत के लिए अभी जो आंकड़े हैं वो आज तक अभी एनडीए के पक्ष में है और इसीलिए अब ये देखना होगा कि होता क्या है। लेकिन इस सब के बीच जो देखने की चीजें हैं वो ये कि अभी तक जो उद्धव ठाकरे गुट हमेशा दावा करता रहा बहुमत उनके पास है, बहुमत उनके पास है, वो अब लग रहा है कि हड़बड़ी में है। जिस तरह से वहां के विधायक, सांसद और कार्यकर्ताओं से 100 रुपए का एफिडेविट भरवाया जा रहा है, एफिडेविट भरो, इस पे साइन करो, हम कोई दल नहीं छोड़ेंगे, शिवसेना का साथ नहीं छोड़ेंगे। और इसी बीच संजय राउत का बयान आया। संजय राउत ने भी बयान देकर के ये कहा कि जो ठाकरे जिधर हैं असली शिवसेना उधर ही है। यह अपने आप में दिखा रहा है कि किस तरह से एक परिवारवाद की पार्टी चल रही है और इस देश में परिवारवादियों के साथ ही मिलकर के यह महाविकास अघाड़ी बना था। अगर हम शरद पवार की बात करें एनसीपी की, तो उसमें कौन है? शरद पवार, उसके आगे सुप्रिया सुले, उनका भतीजा अजीत पवार, मतलब एक परिवार की पार्टी है। दूसरा उन्होंने गठबंधन किया कांग्रेस से और कांग्रेस के बारे में देखिए आप, गांधी परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इसके आगे किसी की नहीं चलती। तो ये जो गुट है वो उसी एक ही विचारधारा का है। अब इस विचारधारा का पूरे भारत में विरोध हो रहा है और इसलिए अब दरकिनार कर दिए गए हैं ऐसे लोग जो परिवारों की पार्टी चलाते हैं, एक परिवार की राजनीति करते हैं। लोकतंत्र है, लोकशाही बोलते हैं मराठी भाषा में,
लोकशाही में जनता क्या चाहती है? तो जनता बदलाव चाह रही थी पिछले 2.5 साल से, और जनता महाराष्ट्र में विकास चाहती है, जनता लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहती है। जनता तो यह कह रही है कि हमें तो योगी आदित्यनाथ जैसा यूपी का जो शासन है वैसा अब चाहिए, और इसलिए यह बदलाव से जनता खुश है। महाराष्ट्र की जनता काफी खुश है कि समय रहते 2.5 साल ही सही जितने अत्याचार हुए, जो जो घपले घोटाले हुए, इस पर कम से कम रोक तो लगी। तो एक शुरुआत हुई है, और अब विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं। हालांकि जो एकनाथ शिंदे गुट है ये पूरे कंफर्म है कि हमारा ही कैंडिडेट चुना जाएगा और व्हीप भी हमारा ही लागू होगा। जो बाकी बचे विधायक हैं शिवसेना के पास, वो उनकी संख्या अभी तक 16 है, वो कल तक जो है घटकर 10 हो जाएगी, ऐसा कहना है। तो उनके ऊपर भी व्हीप लागू होगा एकनाथ शिंदे की तरफ से, जो मुख्य सचेतक बनाए गए हैं। और ये जो मुख्य सचेतक बनाए गए हैं एकनाथ शिंदे की तरफ से भरत गोगे वाले, ये गोगे वाले जो है ये व्हीप जारी करेंगे, इन्हीं के व्हीप की मान्यता होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर इनको मान्य किया तो आप समझिए कि ये जो वोट करेंगे ना, इनकी वोट भी गिनती नहीं होगी। हालांकि तब तक ये सरकार का गठन हो ही चुका है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी हो चुका होगा और बहुमत भी सिद्ध हो चुका होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। लेकिन इनकी मान्यता रद्द करने की तलवार तो कम से कम उन विधायकों के ऊपर लटकी है जो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं। यानी उनको निर्णय करना होगा कि वो एकनाथ शिंदे के साथ आए या अपनी मान्यता रद्द कराने के लिए उधर ही बैठकर इंतजार करें। तो जो कानून के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि उन लोगों की मुसीबतें बढ़ेंगी, और इस बात को विधायक होते हुए वो समझते हैं, और इसीलिए एकनाथ शिंदे गुट में ही वो वोट करना बेहतर समझेंगे। कम से कम उनके साथ वो खड़े तो नजर आएंगे, और सरकार क्योंकि एकनाथ शिंदे की रहेगी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रहेंगे, और इसलिए पावर उनके पास है, तो पावर को सभी सलाम करते हैं, ये हम सब ने देखा है। तो बहुत बड़ा फेरबदल आप देखेंगे विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव में, और आपको उद्धव ठाकरे जो हैं वो अकेले खड़े दिखाई दे सकते हैं। ऐसा नजारा लोग कह रहे हैं देखने को मिल सकता है। वंदे मातरम।